मनुष्य जन्म न पाए के चुके, दूसरी बात जाई पड़े भव चक्र में रहे सनेरी बात लात। मानुष जन्म मानुष जन्म तो मिला है, चलो बड़ी अच्छी बात आपने कही है। मानुष जन्म पाए के की घात। मनुष्य जन्म जो है वो कर्म भूमिका मुक्ति, कर्म भूमिका मुक्त मार्ग है। मनुष्य जन्म में ही प्राणी अपने कर्मों का सुधार करके और सुधार करके अपने कर्मों का सुधार करके जन्म तो मनुष्य का हुआ, मनुष्य का शरीर पाया, मनुष्य जैसे सब इंद्रियां हुई, परंतु सच्चा मनुष्य न होने से कारण, क्योंकि जो मनुष्य जो होता है इसके जो है गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, आचरण होते हैं, व्यवहार होते हैं। अभी मैं चर्चा कर रहा था, कल साहब ने बताया था खत पश धर्म। खत पश धर्म यानी खाजन भोजन भय निद्रा मोह मैथुन। जो कोई देहधारी प्राणी मनुष्य जन्म ले करके खाजन माने खाजन माने घर द्वार मकान या कपड़े लत्ते जो पहने जाते हैं, भोजन लेते हैं, निद्रा लेते हैं, भय मोह मैथुन, जो केवल इन्हीं खड धर्मों में, यानी ये जो खड धर्म है, खड विकार है, इन्हीं में जो अपने जीवन को लगाए हुए हैं, वो देखने मात्र में तो मनुष्य है, परंतु वो पशु खानी के जीव है, पशु खानी से आए हुए हैं। क्योंकि खाजन भोजन भय निद्रा मोह मैथुन पशु भी लक्षण है, मानव में भी यही लक्षण हुए, तो मानुष जन्म से मिला, परंतु वो पशु खानी का जीव है। और ऐसा ही अगर मनुष्य होकर के कर रहा है तो मानुष जन्म पाए के अगर चूक अच्छी घात, यानी वो चूक गया, गड़बड़ किया, उसने सही समझ नहीं पाया, ना अपने को समझा, ना अपने गिरगिड़ों को समझा, इसलिए जो है इससे चूक हो जाएगी, भूल हो जाएगी। और इन्हीं खटकर्मों में पढ़ करके इधर पढ़ा रहा तो ये चूकना है, भूल जाएगा। मानुष जन्म जन्म पाए के चूक अच्छी घात। अब की बार फिर चूक गया, अभी आया था, उससे पछताना पड़ेगा, उससे चूक हो गई, मनुष्य कर्म नहीं किया। छाजन भोजन भय निद्रा, छाजन भोजन निद्रा तीन का सुधार, और भय मोह मैथुन का त्याग। इसे तीन का सुधार कर लिया, छाजन भोजन निद्रा तीन का सुधार कर लिया है, और भय मोह मैथुन का त्याग कर दिया है, वो मनुष्य हो गया है। बिना तीन का सुधार किए, बिना तीन का त्याग किए मनुष्य हो नहीं सकता, क्योंकि ये पशुवत लक्षण है, ये मानव में भी लक्षण है, पशुओं में भी है, पक्षियों में ही है, कीड़ा मकोड़ा भी है। साजन माने घर द्वार मकान बना के, कपड़े लत्ते पहन के हम भी रहते हैं, भोजन हम भी लेते हैं, पशु भी लेता है, पक्षी भी लेता है, कीड़ा मकोड़ा भी लेते हैं। निद्रा, नींद हम भी लेते हैं, पशु भी लेते हैं, पक्षी भी लेते हैं, कीड़ा मकोड़ा भी लेते हैं। और भय, हमको भी अपने मरण का भय है, दुख का भय है, जानवरों को भी भय रहता है, पशु पक्षियों को भी रहता है, मकोड़ों को भी रहता है। भय मोह, अपने संपत्ति, अपने बाल बच्चों से हमको भी मोह रहता है, पशुओं को भी मोह रहता है, पक्षियों को भी रहता है, कीड़ा मकोड़ों को भी रहता है। और मैथुन, मैथुन तीन खानियों में आप खुद ही जानते हो, मनुष्य भी मैथुन कर्म करता है, पशु भी करता है, पक्षी भी करते हैं। तो ये सारे लक्षण जिसमें मिल रहे हैं,
तो अब हम अपने को मनुष्य समझे कि पशु समझे कि पक्षी समझे कि कीड़ा मकोड़ा समझे, अर्थात मनुष्य जन्म पाए के, तो जो मनुष्य जन्म पा करके तीन का सुधार, साजन भोजन निद्रा तीन का सुधार, भय मोह मैथुन का त्याग जो कर देते हैं, वो समझो कि अब मनुष्य जन्म में अपने इस जन्म में अपना सुधार कर लिए, चूक नहीं हुई। और जो ऐसे ही छठों लक्षण में विकारों में रह करके जीवन को बिता देते हैं, वो छूट गए। जाए परे भवचक्र में, मनुष्य खाने भी छूट करके पशुवत खाने में चले जाएंगे। और साए घनेरी लात, फिर क्या क्या मतलब दशा होती है सो जगत में प्रत्यक्ष है। मानुष को छोड़ करके पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा संसार के प्राणियों को आप देख लो कि कैसे कैसे कितना दुख असहाय मतलब सहते चले आ रहे। मनुष्य अपनी सुख सुविधा से रहता है, सारी इंतजाम करके रहता है, अन्य प्राणी कितना दुख भोगते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म पा करके साजन भोजन भय निद्रा, साजन भोजन भय निद्रा एक खंड विकार जो कहे गए, पशुधर्म कहे गए हैं, इनमें तीन का सुधार, साजन भोजन निद्रा तीन का सुधार, भय मोह मैथुन इनका तीन का त्याग कर देने वाले को ही मनुष्य कहते हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वो चूक गया, और मनुष्य लक्षणों को गुण लक्षणों को धारण करके यह शरीर नहीं छूटा, तो यही दूसरी साखी साहब कहते हैं कि मानुष हो के ना मुआ मुआ सदागर ढोर, और ये को जीव और नहीं लादा भया सो हाथी घोर। अगर मनुष्य के आचरण जो अभी खट विकार खट कर्म बताए गए, अगर इनको त्याग करके और इनका सुधार करके जीवन को नहीं छोड़ा गया, शरीर को नहीं छोड़ा गया, तो बड़ा भारी चूक हो गई, अपने से भूल हो गई। तो हम क्या होगा, मानुष अगर ये लक्षण छोड़ करके मानुष के नाम हुआ मनुष्य होकर के शरीर को नहीं छोड़ा गया, तो समझ लीजिए मुआ सो डागर ढोर, डागर ढोर माने जानवर, जब वो मरेगा इन लक्षणों के बाद फिर डागर ढोर यानी पशु खाने में जन्म होगा। और एक और जीव ठौर नहीं लगा, मुक्त होने की जगह थी, परंतु एक जगह स्थिर नहीं हो सका, ठौर ठिकाने पर अपने पारक भूमिका अपने ठौर ठिकाने निश्चित रूप में नहीं पहुँच पाने के कारण, और मनुष्य के तन का अभिमान करने के कारण हाथी घोर, बड़ा अहंकार बस बड़े जानवर हाथी घोड़ा जैसे खाने में जाके बस खाने के इन योनियों में जाके जन्म लेता है। इसलिए मानुष जन्म न पाए के चूके अति घात, जाए परे भवचक्र में सहे गरेरी रात लात। तो मनुष्य जन्म को लेकर के छाजन भोजन भय निद्रा मोह मैथुन ये तीन का सुधार और तीन का त्याग करके ही जो कोई जिएगा उसको वही बच जाएगा। वो नहीं मुक्त होगा तो मनुष्य खाने का अधिकारी होगा, और अगर चूक गया इससे तो मनुष्य खाने को छोड़कर अन्य खानों में मनुष्य तन का अभिमान लेने की वजह से हाथी और घोड़ा जैसे खाने में जाके जन्म लेगा। इसलिए अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं काहे कबीर पीछे पछताइयो, ई घर से जब कोई घर गई हो। तो इसलिए अपने जीवन में मनुष्य तन मिला है, संत सदगुरु मिले हैं, और अपना जीवन का सुधार कर लेना चाहिए। इससे अच्छा नर्तन जीवन के अलावा दूसरा कोई जीवन नहीं है। अगर इसमें बिगड़ गया तो फिर बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। पशु खानी से ना जाने फिर तीन खानियों में घूम फिर के कितने हजारों साल उन खानियों में रहने के बाद, जैसे मिस्री सभ्यता, मिस्र देश जो है, मिस्र देश की सभ्यता कहती है कि मनुष्य जन्म से चूका हुआ व्यक्ति 30,000 वर्ष के बाद मनुष्य खाने में पलट के घूम के आता है। अब बताओ 30,000 वर्ष तक ना जाने कहा किस खाने में कब तक होगा, वो तो वहाँ की सभ्यता धर्म कहता है उनका, तो लिख रखा। इसलिए मनुष्य जन्म में संत सदगुरु मिले हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर हमको चल करके अपने जीवन का सुधार करना चाहिए, अपनी भूल को मिटाना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। जो करने आए हैं वही करना चाहिए।
जो हम करने आए वो नहीं करते हैं तभी यही चूकना है। अर्थात मनुष्य जन्म में अपने जीवन का सुधार करना है और यहाँ तक कि सुधार करना है कि हमें मोक्ष होने की ललक से संत गुरुजनों का साथ करके जितना अपने से हो सके, जितना त्याग करने वाला है त्याग कर दे और जितना ग्रहण करने वाला है उतना ग्रहण कर ले। प्रत्येक प्राणी के पास ज्ञान है, ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके पास ज्ञान न हो। हमारा स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। तो जिसके पास जितना ज्ञान है उस ज्ञान में से जो त्यागने वाला है वो त्याग दे और जो ग्रहण करने वाला है वो ग्रहण कर ले। तो ये वो प्राणी अपने गंतव्य स्थान अर्थात मोक्ष मार्ग में वैसे ही पहुंच जाएगा जैसे कोई ट्रेन पर या बस पर बैठा हुआ आदमी, उसको चलना नहीं पड़ता है, वो अपने आप जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पर पहुँच जाता है। इसलिए मनुष्य ज्ञानवान प्राणी है, मननशील प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है। बुरे आचरण दुर्गुणों को त्याग करके सद्गुणों को धारण कर ले। दया क्षमा सद्गुण विचार विवेक गुरुभक्ति वैराग को धारण करके जो कोई धारण कर लेगा तो उसको कोई चलना नहीं पड़ेगा। वो अपने मार्ग में अपने गंतव्य स्थान पे अपने मोक्ष मार्ग में इसी तरीके से पहुंच जाएगा जैसे ट्रेन और बस पे बैठा हुआ व्यक्ति खाली से बैठ लेता है और फिर उसको जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पहुँच जाता है। तो अपने मोक्ष मार्ग में दया क्षमा सद्गुण विचार विवेक वैराग को धारण करने के बाद उसी तरीके से अपने गंतव्य अर्थात मोक्ष मार्ग में पहुँच जाएगा। फिर मनुष्य जन्म की चूक भी भूल भी मिट जाएगी। इस तरीके से अपने जीवन के लिए सदा के लिए सुखी हो जाएगा। गुरुवर कबीर का ये सिद्धांत पारक सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है इसके बराबरी में संसार में कोई सिद्धांत नहीं जो अपने आप का बोध कराता है। बाकी संसार के सभी मतपंथ जो चीजें नहीं दुनिया में है उनका हवाला देते हैं, उनके गुण गाते हैं। गुरु और कबीर का सिद्धांत जो जड़ और चेतन मिश्रित ये है और ये दोनों चीजें मौजूद है, हाजिर हुजूर है, उनकी बात करता है। सत्य पारक का सिद्धांत है। ऐसे आचार्य गुरुजनों का सत्संग करने के बाद अपने जीवन में कभी भी भूल चूक नहीं करनी चाहिए और बराबर सतत प्रयास करके सत्संग कर करके अपने सत स्वरूप जो हमारा निजी जो हमारा सत स्वरूप है, यदि हम जो स्वयं खुद है हाजिर हुजूर मौजूद है, हमारे ऊपर कोई ईश्वर भगवान परमात्मा अल्लाह खुदा गाद नहीं है, हम किसी के बनाए हुए नहीं है, स्वयं है। जड़ और चेतन जो वस्तुएं स्वयं है इनका निर्माण करता इस संसार में कोई नहीं है। मगर चतुर्स्वार्थी गुरुआ लोगों ने इस पर तरह तरह की कल्पनाएं करके ईश्वर भगवान परमात्मा खड़ा कर करके और इसी में भुलवा दिया है। स्वयं भूले और इसी में भुलवा दिया। आठ दर्शन यानी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश पचवा कहिए ब्राह्मण 6 घर उपदेश में हर दर्शन से 96 पाखंड बन गए और सब भ्रमित है, सब दूसरे की बातें करते हैं, अपने स्वयं की बात नहीं करते हैं और अपने की बात अगर करें तो अपना कल्याण होगा और उनके गुण गाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले पारसी संतों का सत्संग करके अपने सता स्वरूप को जानना चाहिए, समझना चाहिए और कि हम चैतन्य जो अविनाशी है गुरुवर ऐसा बोध कराते हैं। हमारे ऊपर कोई करता परमात्मा ईश्वर अल्लाह खुदा का नहीं है। अल्लाह खुदा का प्रचार करने वाले, अल्लाह खुदा को बनाने वाले, अल्लाह खुदा का की पूजा आराधना वंदना करने वाले मनुष्य जीव है। जो लोग भूले हैं वो जड़ की पूजा करते हैं और जो लोग चूके नहीं है और चूक अपनी सुधार लिया है वो चेतन गुरु की पूजा करते हैं। इसलिए जड़ का संबंध छोड़ करके चेतन स्वरूप में अपने स्थित हो जाना इस सिद्धांत है और यही हमारे गुरुजनों ने सदगुरुओं ने यही हमको सिखाया है, बताया है। सारी युक्ति तरीका भी बता दिया है। अर्थात बुरे आचरण को छोड़ करके सद्गुणों को धारण कर करके अपने स्वस्वरूप में स्थित होने का सतत प्रयास करना ही मानव जीवन का परम कर्तव्य है। और जो ऐसा कर रहे हैं वो नहीं चूके हैं
और जो ऐसा नहीं करे है वो चूके हैं और फिर जाए पड़े भव चक्र में, फिर आवागमन के चक्कर में पड़ करके ना जाने कितने जन्मों तक दुख भोगेंगे, फिर मनुष्य खानी में आएंगे। फिर अगर आचार्य गुरु कोई मिल गए, चेत बोध हो गया और चूक मिटा लिए तो बच जाएंगे नहीं। अनादिकाल तक हम हमेशा इसी घन चक्र में इस खानी से उस खानी, उस खानी से उस खानी, चारों खानियों में हमेशा के लिए घूमा करेंगे, असाध दुख भोगा करेंगे। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, किसी तरीके का चूक चाक मत करिए, गुरुजनों का बताए हुए रास्ते पर चलिए, गुरुजनों के बताए हुए सद्गुणों को धारण करके अपने जीवन का कल्याण करो और मनुष्य खाने में ही ठहर जाओ। जागृत स्वप्न सुषुप्त तुरिया, जागृत स्वप्न सुषुप्त तुरिया, स्थूल देह की जागृत अवस्था है और सूक्ष्म देह की स्वप्न अवस्था है और कारण देह की सुषुप्त अवस्था है, महाकारण देह की तुरीय अवस्था है। जागृत अवस्था में शरीर छूटने से पशु खानी में, स्वप्न अवस्था में शरीर छूटने से पक्षी खानी में और सुषुप्त अवस्था में शरीर छूटने से कीड़ा मकोड़ा खाने में और तुरीय अवस्था में शरीर छूटने से मनुष्य खानी में जन्म होता है। आचार्य गुरुजन पुकार पुकार के, चिल्ला चिल्ला के, गोहरा गोहरा के, शोर मचा मचा के जन जन तक बुरहानपुर के आचार्य गुरुजन ये संदेशा खबर सबको पहुंचा रहे हैं। हम लोगों का परम कर्तव्य है कि हम उनके साथ रहें और उनके सत्संग को सुने और जैसा वो कहे वैसा करें, अपने जीवन का सुधार करें। यदि मुक्त ना हो सके, सम स्थित ना रहने से यदि मुक्त ना हो सके तो कम से कम मनुष्य जन्म के अधिकारी बने या फिर गुरुजनों का संग साथ करके, नहीं जानते हो तो अच्छी तरीके से इन चीजों को जाना जाए। अर्थात मनुष्य खानी में ही ठहर, जहाँ हो वहीं ठहर जाओ। आगे जाने के बाद खतरा है, आगे 3 खानियों में जाना पड़ेगा, वहाँ दुख सहना पड़ेगा। इसलिए आप चूको नहीं, मनुष्य जन्म मिला है, चूको नहीं। हर तरीके से गुरुजन बताने को सक्षम है, तैयार है। सब कुछ जानो समझो और उन्हीं गुणों को ग्रहण करो, पूरी ताकत लगा के, पूरी शक्ति लगा के, कि हम कम से कम मुक्त ना हो तो मनुष्य खानी के अधिकारी अवश्य में हो। इसलिए साहब ने कहा कि मानो जन्म नर पाए के चूके अपनी घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात, तो इनसे हमें बचना है। गुरुजन बचाने के लिए तत्पर तैयार है। अच्छे संतजनों का साथ किया जाए, सत्संग किया जाए और जो सत्संग में सार निकले उसको ग्रहण किया जाए। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उपकार है, उद्धार है, अपने जीवन का सुधार है। यही चूक से बचना है। अब इन्हीं वचनों के साथ मैं फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव, गुरु श्री कबीर साहेब।